फ्रांस ने अपने नागरिकों के लिए एडवाइजरी जारी कर दी है। भारत और पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव को देखते हुए फ्रांस ने अपने नागरिकों के लिए एडवाइजरी जारी कर दी है कि पाकिस्तान ना जाएं। जब भी किसी देश में खतरा बढ़ता है और सुरक्षा के हालात को लेकर भरोसा नहीं होता, तभी कोई देश इस तरह की एडवाइजरी जारी करता है। अब फ्रांस ने एडवाइजरी जारी की है कि फ्रांस के नागरिक पाकिस्तान ना जाएं, क्योंकि हालात भारत और पाकिस्तान के बीच बिगड़ रहे हैं। मेरे साथ न्यूज 24 पर फिलहाल मेजर जनरल देवेश अग्निहोत्री हैं, रक्षा विशेषज्ञ हैं। मेरे साथ यहां स्टूडियो में मेजर जनरल जेके बंसल हैं, लेफ्टिनेंट जनरल बीएस मलिक और मेजर जनरल पीके सहगल भी जुड़ रहे हैं। आप सभी का स्वागत है। मैं आपसे कोई कमेंट जनरल मलिक लेना चाह रहा हूं। जनरल मलिक, आपके हिसाब से अभी विदेश मंत्रालय की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, उसमें सर विदेश मंत्रालय ने सिर्फ इतना कहा कि पाकिस्तान के लड़ाकू विमानों ने भारतीय वायुसेना में घुसकर हमारे मिलिट्री ठिकानों को निशाना बनाने की कोशिश की। हम सतर्क थे, हमने उस कोशिश को नाकाम कर दिया, हमने जवाब दिया, उनका एक लड़ाकू विमान मार गिराया। लेकिन इस संघर्ष में हमारा भी एक विमान गायब है, एक पायलट लापता है। लेकिन साथ ही साथ यह भी कहा सर, जिस पर मेरा ध्यान जा रहा है बार बार, विदेश मंत्रालय का कहना है कि यह है कि पाकिस्तान का मकसद हमारे मिलिट्री इंस्टॉलेशंस को निशाना बनाना था। आप क्या समझते हैं विदेश मंत्रालय के बयान से? बिल्कुल ठीक कहा आपने संदीप। इसमें जो असली बात है वो है कि पाकिस्तान के जो जहाज थे, वो लड़ाकू जहाज हमारे मिलिट्री इंस्टॉलेशन को निशाना बनाना चाहते थे, जिसके बीच में उनको इंटरसेप्ट किया गया, उनका एक लड़ाकू विमान गिराया गया और उसमें एक हमारा लड़ाकू विमान भी लापता हुआ, जिसका कि अभी बाकी खोजबीन की जा रही है। तो सवाल इसका है कि उन्होंने मिलिट्री इंस्टॉलेशन, जबकि कल हमने ये साफ कर दिया था कि हमारा जो एक्शन है ये प्री एम्प्टिव एक्शन है और नॉन मिलिट्री टारगेट की तरफ है, लेकिन ये मिलिट्री इंस्टॉलेशन का टारगेट बनाया जाना पाकिस्तान की वायुसेना द्वारा, और इस बात का हमारे विदेश मंत्रालय को बिल्कुल साफ शब्दों में बयान करना ये जाहिर करता है कि हम ये समझते हैं कि पाकिस्तान ने अभी जो निर्धारित चीजें थी उनसे आगे बढ़कर रिटेलिएशन किया है, और जिससे कि हम अभी उसका क्या रूप देखेंगे, किस तरह से हम उसका बदला लेंगे या उस चीज को आगे बढ़ाएंगे, ये अभी हमारे ऊपर और हमारी जो विदेश जो मंत्री विदेश मंत्रालय के जो आदमी ने बताई है, ये इसमें कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी इस पर ध्यान देगी और सोचेगी कि इस अवस्था में अभी हम इस चीज को कहां तक आगे तक ले जाएंगे। बिल्कुल ठीक है सर। जनरल बंसल, आपको क्या लग रहा है? जनरल बंसल, विदेश मंत्रालय के बयान से आपको क्या रुख नजर आ रहा है भारत का? विदेश मंत्रालय ने बहुत ही एक सटीक बयान दिया है। उन्होंने इंटरनेशनल कम्युनिटी को ये जाहिर करने की कोशिश की है कि हमने उनके पाकिस्तान के नॉन मिलिट्री टेररिस्ट ठिकानों पर अटैक किया अपने आप को बचाने के लिए। हमने कोई मिलिट्री एक्शन नहीं किया, जबकि पाकिस्तान ने उसके जवाब में हमारे मिलिट्री ठिकानों को टारगेट करके अटैक किया। जब उनका प्लेन यहाँ आया, हमने उसको मार गिरा दिया। तो इसका मतलब पाकिस्तान एक वार मॉन्गरिंग की तरफ है, जबकि हिंदुस्तान ने जो एक प्रीएम्प्टिव एक्शन किया था वो नॉन मिलिट्री और बिना वार की मंशा से किया था। आपको क्या लग रहा है सर? देखिए, मेरे को ये लग रहा है कि ये जो स्टेटमेंट है ये काफ़ी सोचा समझा स्टेटमेंट है। ये स्टेटमेंट देने के बाद हमने अपने लिए स्ट्रेटेजिक स्पेस बनाई। हम तो ये कह रहे हैं कि हमारा प्रिएम्प्टिव था नॉन मिलिट्री ऑपरेशन। हमने इसलिए किया क्योंकि वहां पर जिहादियों की ट्रेनिंग हो रही थी जो हिंदुस्तान में हमले की साजिश कर रहे थे। हमने अपने को बचाने के लिए वहां हमला किया। और साथ में ये जो एक्सटर्नल मिनिस्ट्री का बयान है कि हमारे मिलिट्री इंस्टॉलेशन पर, यानी पाकिस्तान इसको एस्केलेट कर रहा है, यानी हम अपने लिए स्ट्रेटेजिक स्पेस बना रहे हैं कि हमारे ऑप्शन और धीरे धीरे खुलते जा रहे हैं। मेरा ये मानना है कि ऐसा करने से अभी हमारे पास जो स्ट्रेटेजिक, ये जो स्टेटमेंट था वो इंटरनेशनल कम्युनिटी के लिए था कि आप देखिए कि हमने तो केवल क्या किया था, नॉन मिलिट्री किया था, केवल टेररिस्ट ग्रुप के लिए किया था। आप क्या रहे हैं मिलिट्री इंस्टॉलेशन के लिए, कहाँ करने वाले थे, क्या करने वाले, वो चीज़ इंपॉर्टेंट अभी नहीं है। ये है कि हमने लिए इतने ऑप्शन अपने लिए खोल रखे हैं अभी इस स्टेटमेंट के बाद कि अगर अब कुछ थोड़ा बढ़ाओगे तो हम फिर इसके बाद कोई भी ऑप्शन ले सकते हैं। अच्छा, एक बात मैं और कहना चाहूंगा कि अभी तक हमने क्या गेन किया, उन्होंने क्या गेन किया।
हमने क्या बिग पिक्चर किया, हमने ये गेन किया कि हम अभी सॉफ्ट स्टेट नहीं है। 71 के बाद कारगिल भी हुआ लेकिन हमने एयर वॉलेशन नहीं किया। हाँ। लेकिन अब पहली बार हमने एयर वॉलेशन किया। ये एक स्ट्रेटजिक जो है मास्टर स्ट्रोक है। और उसके बाद एक मैसेज क्लियर कर चला गया कि हम सॉफ्ट स्टेट नहीं है, अगर आप एक कदम लोगे तो हम 4 कदम लेंगे, और उस 4 कदम लेने के लिए हमको एक स्ट्रेटजिक स्पेस बनानी पड़ती है। इसलिए हमने पहले स्टार्ट किया कि वो नॉन मिलिट्री वाला है। अब हमने लिए अपनी स्पेस तैयार कर दी। उसके बाद हमका बाद जो भी हम ऑप्शन करेंगे, अब देखिए इंटरनेशनल कम्युनिटी का रिएक्शन देखिए। इवन चाइना जो है वो आज पाकिस्तान के साथ नहीं है, पाकिस्तान के साथ नहीं है। यूएसए से प्रेशर आ रहा, तमाम यूयू कंट्री सबसे प्रेशर, लेकिन मान तो नहीं रहा सर। प्रेशर तो आ रहा है लेकिन मान तो नहीं रहा। देखिए आज सुबह जो उसने हिमाकत की है वो क्यों? बिल्कुल सही बात। ये देखिए पाकिस्तान ने 2 स्ट्रेटजी हमेशा मास्टर की है, स्ट्रेटजी ऑफ डिनायल और स्ट्रेटजी ऑफ फेक न्यूज। स्ट्रेटजी ऑफ, जरा दर्शकों को एक बार फिर से बता देते हैं, भारतीय विदेश मंत्रालय ने आज इस बात की पुष्टि कर दी अब से थोड़ी देर पहले कि पाकिस्तान के लड़ाकू विमानों ने भारतीय वायुसेना का आज सुबह उल्लंघन किया था और भारत के मिलिट्री इंस्टॉलेशंस को यानी फौजी ठिकानों को निशाना बनाने की कोशिश की थी, लेकिन उस हमले को भारतीय वायुसेना ने नाकाम कर दिया और इस संघर्ष में पाकिस्तान के एक लड़ाकू विमान को मार गिराया गया। यह भी दावा भारतीय विदेश मंत्रालय ने किया है और अब इस बात की पुष्टि हो गई है कि भारत का भी एक लड़ाकू विमान और एक फाइटर पायलट गायब है, मिसिंग है, यह भी कंफर्म हो गया है। जबकि पाकिस्तान की तरफ से दावा यह है कि उसने भारत के 2 लड़ाकू विमान मार गिराए हैं और 2 फाइटर पायलटों को उसने गिरफ्तार कर लिया है। एक का वीडियो तो बाकायदा सोशल मीडिया पर लगातार पाकिस्तान की तरफ से दिखाया भी जा रहा है। अब थोड़ी सी तस्वीर साफ इसलिए हुई है क्योंकि भारत के विदेश मंत्रालय ने मान लिया है कि एक हमारा पायलट मिसिंग है और एक विमान भी अभी तक मिला नहीं है। जनरल मलिक एक कमेंट ये करिएगा सर कि ये हमारे एक पायलट जो मिसिंग है, अगर वो पाकिस्तान की कस्टडी में है और अगर वो वीडियो सही है जो पाकिस्तान की तरफ से दिखाया जा रहा है, प्रिजनर ऑफ वॉर को वियना कन्वेंशन के तहत इस तरह से मीडिया में दिखाना, वीडियो बना बनाकर, यह तो उल्लंघन है सरासर। बिल्कुल उल्लंघन है और इसको इस रूप से देखना चाहिए। अगर आपको पहले ध्यान हो कि कारगिल के समय में भी नचिकेता के साथ जो व्यवहार किया था, लेकिन उसको बाद में ICAC के जरिए वापस भी किया था। तो ये अभी ये जो इंटरनेशनल कमेटी ऑफ रेड क्रॉस है उसके अधीन आ जाती है सब कार्रवाई, और हमें ये ध्यान में रखना होगा कि उसकी जो नियम है, उसके जो कानून है, उनका उल्लंघन ना किया जाए। इस तरह से वीडियो का दिखाना या उससे कोई ऐसा परेशानी पैदा करना। ठीक है जनरल मलिक, एक सेकंड आपको रोक रहा हूं। आज सुबह कैसे पाकिस्तान के लड़ाकू विमानों ने भारत में घुसने की कोशिश की और कैसे हमने उसे मार गिराया, जरा एनिमेशन के जरिए आपको समझाने की कोशिश करते हैं। ये देखिए जरा, जैसे ही पाकिस्तान के लड़ाकू विमान ने भारत में घुसने की कोशिश की, हमारी वायुसेना ने उसे मार गिराया और देखिए वहीं यानी पाकिस्तान की तरफ, POK की तरफ पाकिस्तान का लड़ाकू विमान वहीं गिर गया। यह भारत का दावा है और इसीलिए एनिमेशन के जरिए आपको हम यह समझाने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे लड़ाकू विमान ने पाकिस्तान के लड़ाकू विमान को मार गिराया आज सुबह, जब पाकिस्तान की वायुसेना ने हमारी वायुसेना के उल्लंघन करने की कोशिश की है। मेरे साथ जनरल PK सहगल भी जुड़ गए। जनरल सहगल, विदेश मंत्रालय के बयान से आप क्या मतलब निकालते हैं? देखो, आज सुबह पाकिस्तान ने घुसपैठ की कोशिश की। ये घुसपैठ जमीन पे घुसपैठ नहीं थी, ये हवाई घुसपैठ की कोशिश थी नौशहरा, पुंछ और रजौरी के एरिया में, जहां उसके कहा जाता है कि 3 F-16 आए, उनका मुकाबला किया हमारे MiG-21 ने और एक पाकिस्तानी F-16 को मार गिराया। लेकिन पाकिस्तानी F-16 लिम्प बैक करके अपने इलाके में जाके गिरा है और वहां पे वो ध्वस्त हो गया है। इस एंगेजमेंट में कहा जा रहा है कि हमारा एक MiG-21 भी मारा गया और पाकिस्तान क्लेम कर रहा है कि उसके कब्जे में हमारा हिंदुस्तानी पायलट है। वास्तव में मेरे को एक और चैनल ने विजुअल दिखाया है जहां पे हिंदुस्तानी पायलट को पाकिस्तान के कब्जे में दिखाया गया और उसको बोलते दिखाया गया, जहां पे अपना एयरफोर्स का नंबर वगैरह और डेट ऑफ कमीशन बता रहा है। तो साफ तौर पे लगता है कि हमारा एक पायलट पाकिस्तान के कब्जे में है और हमारी हर प्रकार से दरखास्त है कि पाकिस्तान उसके साथ इंटरनेशनल नॉर्म्स और जिनीवा कन्वेंशंस के अकॉर्डिंगली बर्ताव करे, क्योंकि
ऐसे ऐसे समय एक दूसरे के हवाई जहाज के पायलट्स एक दूसरे के पास आ सकते हैं, सैनिक आ सकते हैं, लेकिन हमको तमाम जिनेवा कन्वेंशन के साथ कार्रवाई करनी होगी। अभी तक हमने ऑफिशियली घोषित नहीं किया कि हमारा एक पायलट पाकिस्तान के कब्जे में है, लेकिन वास्तव में पाकिस्तान उसको अपने विजुअल्स में दिखा रहा है और मैंने खुद उसको देखा है एक टीवी चैनल पर। जी हाँ, बिल्कुल सोशल मीडिया पर ये वीडियो खूब घूम रहा है जनरल सहगल, इसीलिए मैं बार बार यही पूछ रहा हूं, क्या ये वियना कन्वेंशन का उल्लंघन खुला खुला नहीं है? भारत कह रहा है कि अभी हम वेरीफाई कर रहे हैं, फैक्ट्स को असर्टेन कर रहे हैं, जांच कर रहे हैं, क्योंकि हमारा एक विमान और एक पायलट मिसिंग है। लेकिन पाकिस्तान का इस तरह से एक प्रिजनर ऑफ वॉर को, युद्ध बंदी को वीडियो बनाकर सोशल मीडिया में दिखाना, क्या यह उल्लंघन नहीं है? ये उल्लंघन है, लेकिन पाकिस्तान कभी भी जिनेवा कन्वेंशंस का फॉलो नहीं करता। आप देखो, कुलभूषण यादव के केस में हर प्रकार का उल्लंघन किया, इंटरनेशनल नॉर्म्स का, इंटरनेशनल एथिक्स का, इंटरनेशनल कन्वेंशन का, जिनेवा कन्वेंशन का। तो अगर हम समझे कि पाकिस्तान अभी उल्लंघन नहीं करेगा, ये हमारी भूल है। लेकिन पाकिस्तान साफ तौर पे कह रहा है, लाउड एंड क्लियर, कि हम इसके साथ अच्छी तरीके से बर्ताव करेंगे, लेकिन उसके कहने में और करने में जमीन आसमान का फर्क होता है। हमने 1993 में 71 में पाकिस्तान के 93,000 प्रिजनर्स वापस कर दिए, उसने हमारे प्रिजनर्स वापस नहीं किए, उनको तड़पा तड़पा के मारा। और ये बहुत बड़ी हमारी गवर्नमेंट की कमजोरी थी कि पाकिस्तान से कुछ लेने बिना हमने उनकी जमीन भी वापस कर दी, हाजी पीर भी वापस कर दिया, जो पाकिस्तान का लाइफ लाइन था पीओके का, और 93,000 प्रिजनर्स भी वापस कर दिए, अपने प्रिजनर्स भी वापस नहीं लिए। 65 और 71 की लड़ाई में जो शानदार जीत हमारी सेनाओं ने दी, डिप्लोमेटिकली वो हमने जीत को हार में कन्वर्ट कर दिया। बिल्कुल ठीक है सर, मुझे एक ब्रेक लेना पड़ेगा, लेकिन चारों जनरल हमारे साथ बने हुए न्यूज 24 पर, क्योंकि भारत और पाकिस्तान के बीच साफ दिख रहा है तनाव बढ़ता जा रहा है। और भारत के विदेश मंत्रालय ने बहुत सटीक, बहुत सधा हुआ बयान दिया है, लेकिन पाकिस्तान लगातार वॉर मॉन्गरिंग कर रहा है, युद्धोन्माद फैलाने की कोशिश। जनरल मलिक सर, अब आप आगे क्या देख रहे हैं? आगे आपको लग रहा है हालात कुछ सुधरेंगे? क्योंकि इमरान खान ने भी थोड़ी देर पहले शांति का एक और संदेश दिया है, दोस्ती का हाथ फिर से बढ़ाया भारत की तरफ। बिल्कुल ठीक कहा आपने संदीप। अरे हमें इसको, घटनाक्रम को इस तरीके से देखना चाहिए कि जब ये हमने फैसला किया था बहुत दिनों के बाद कि ये जो प्रॉक्सी युद्ध और परमाणु युद्ध, इसके बीच में जो अलग अलग जो दर्जे हैं उनका बारे में थोड़ा साफ हो जाए, क्योंकि हम अभी तक इस धुंधलके के पीछे जीते रहे कि हम अगर वार करेंगे तो एकदम शायद परमाणु युद्ध की तरफ चले जाएंगे। वो धुंधलका भी बिल्कुल साफ हो गया है। लेकिन जब ये फैसला लिया गया था कि हम जैश के ठिकानों पर हमला करेंगे, तो उसका क्या पलटवार पाकिस्तान का हो सकता है, उसके बारे में, उसकी संभावनाओं के बारे में भी विस्तारपूर्ण विचार किया गया होगा। और ये जो अभी घटना है, इससे हमें हताश नहीं होना है, मनोबल को नीचे नहीं आने देना है। विचार ये करना है कि अभी घटनाक्रम को किस तरह से कंट्रोल किया जाए कि इनिशिएटिव हमारे पास में रहे, ना कि इनिशिएटिव पाकिस्तान के पास में चला जाए। और इसमें आपके चैनल के माध्यम से मैं ये निवेदन करना चाहूँगा, जो सब लोग अभी यहाँ चैनल पर बोल रहे हैं और जो बाकी सब लोग जो बाकी चैनल में जो बातें चलाई जा रही हैं, कि हमें हर एक बात को बड़े ध्यान से, बड़े नापतोल से बोलना है। ये कोई वीडियो गेम नहीं है, ये भी असलियत है। अभी इसमें बहुत सारी आशंकाएं हैं, ये एकदम से बात जो है बहुत आग की तरह से भभक सकती है। इसलिए कोई भी ऐसा संदेश, कोई भी ऐसी बात जिससे कि राजनीति झलकती हो, या चेस्ट थंपिंग जिसको कहते हैं कि अपनी पीठ थपथपाना, ऐसी बात या कोई ऐसे शब्द जिससे कि दूसरे लोग जो है, जो विपक्ष है, वो ये ना समझे कि उसकी बेइज्जती हो रही है। तो हमें हर एक शब्द को बड़े नापतोल करना है, और हर एक जो अवस्था है, हर एक दर्जे को, कि इसके बाद में दूसरे दर्जे तक हम जाएंगे और किस तरह से जाएंगे और क्या क्या करेंगे, उसके बारे में विचार करना है। और मैं समझता हूं कि सीसीएस की जो मीटिंग आज सुबह हुई थी, उसमें इन सब पहलुओं पर बड़ी विस्तारपूर्वक विचार किया है। बिल्कुल ठीक है, जो घटना अभी हुई है जी, एक हाँ बिल्कुल ठीक है सर, लौटूंगा आपके पास सर, लौटूंगा। एक सेकंड सर, लौटूंगा आपके पास। जनरल सहगल आपके पास भी एक सेकंड आ रहा हूं, लेकिन बंसल साहब आपके हिसाब से
क्या इमरान खान के शांति के संदेश को हमें स्वीकार करना चाहिए? अगर वो दोस्ती का हाथ बढ़ा रहे हैं और कह रहे हैं कि आइए टेबल पर बैठकर आतंकवाद पर चर्चा कर लेते हैं, क्या समय आ गया? क्या आतंकवाद पर चर्चा करने से पहले जो आतंकवादी के हेड्स वहाँ बचे हुए हैं, जैसे मोहम्मद का हेड है, लश्कर तैयबा का हो, और जितने भी आतंकवादी संगठन हैं, उनके मुखिया को भारत को पहले पाकिस्तान सौंपे और पाकिस्तान को भी एक अंडरटेकिंग दे, जो हमको हमेशा एक ब्लैकमेल करता है कि मेरे पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं, कि वो न्यूक्लियर वेपन की धमकी देना बंद करे। 2 कंडीशंस होनी चाहिए, जब वो इनको पूरा करे। आतंकी आकाओं को पाकिस्तान सौंपेगा भारत को? अगर वो बात करना चाहते हैं, जो असली मुद्दा तो आतंकवाद, मुश्किल शर्त नहीं है ये? नहीं, मुश्किल शर्त नहीं है। अगर वो पॉलिटिकल सुसाइड नहीं होगा ये इमरान खान के लिए? नहीं, कोई पॉलिटिकल सुसाइड नहीं है, उनके लिए फायदा है, बल्कि क्योंकि आतंकवादी उनके कंट्रोल में नहीं है। ये तो अच्छा मौका है उनको कि हमारे देश के ऊपर में इतना खतरा मंडरा रहा है पाकिस्तान के ऊपर, और उनकी वजह से, उनकी आतंकवादियों की वजह से पाकिस्तान, आपके हिसाब से अब वो मौका आ गया है कि अब हमें, जब तक आतंकवाद को हम कुचल ना दें पाकिस्तान में, तब तक हमें पीछे नहीं हटना। बिल्कुल बात नहीं कुचलने में, ये एक जो है उनके लिए भी ये तो बहुत सुनहरी मौका है ये, कि पाकिस्तान को क्या फायदा हो रहा है आतंकवादियों से। आतंकवादी तो उनकी पूरे संसार में किरकिरी करा रहे हैं और उनको नुकसान पहुंचा रहे हैं और आगे और पहुंचाएंगे। तो उनके आतंकवादियों को इस समय अगर वो देंगे तो उसके लिए वो आतंकवादियों की तरफ से भी कोई ऑब्जेक्शन या बहुत इंटरेस्टिंग बात कह रहे हैं आप, बहुत इंटरेस्टिंग बात कह रहे हैं। अग्निहोत्री जी, क्या आप सहमत हैं? क्या देखिए, जनरल बंसल का ये कहना है कि पाकिस्तान के लिए भी सुनहरा मौका है। देखिए, अगर अपने लोगों को पाकिस्तान ये दिखा सके, इमरान खान और वहां की आर्मी ये दिखा सके कि अब देख लीजिए हमारे पास वो निर्णायक मोड़ आ गया है, क्योंकि भारत ने कड़ा रुख अपना लिया है, अब हमें इन दहशतगर्दों से पीछा छुड़ाने का मौका आ गया है। बिल्कुल, देखिए मैं इस बात से सहमत हूं कि ये बिल्कुल सुनहरा मौका है, लेकिन पाकिस्तान की स्ट्रेटजी क्या है? कह रहा है वो एस्केलेट नहीं करना चाहता है। सच में मैं आपको बताऊं, वो तो बार-बार ये कह रहा है, वो बार-बार कह रहा है कि आप बात के लिए आओ, लेकिन उसकी पब्लिक कंजम्पशन के लिए, ये ना हो कि हम बुरी तरह मार खा करके फिर बात करना चाहते हैं। तो फॉर पब्लिक कंजम्पशन के लिए वो क्या कर रहा है? क्रॉस बॉर्डर फायरिंग, सम एयर वॉयलेशन। अच्छा, इंडिया की स्ट्रेटजी क्या है? कि वेट एंड वॉच। इंडिया क्या कह रहा है कि आपने मिलिट्री इंस्टॉलेशन को आप करना चाहते हैं, तो हम अपने लिए स्ट्रेटजिक स्पेस बना रहे हैं। कल को अगर और कोई उल्टा एक्शन लेता है ये, तो हमारे पास ऑप्शन तो पूरे होने चाहिए। लेकिन साथ ही साथ मतलब फिलहाल आज की अभी की स्थिति में इंडिया को रिस्पॉन्ड नहीं करना चाहिए। इंडिया शुड वेट, मेरा ये मानना है, वेट एंड वॉच करो। देखो अगला स्टेप क्या है। मेरे को नहीं लगता पाकिस्तान लड़ाई चाहता है या वॉर चाहता है, ना उसके हक में है, ना उसके बाद इकॉनमी उसको सपोर्ट करती है लड़ाई करने के लिए। वॉर ऐसे नहीं होता आप सपोर्ट के वॉर के लिए चल दिए, उसमें 6 से 8 महीने की प्रिपरेशन की जरूरत पड़ती है। वॉर कोई चाहता नहीं सर, लेकिन उसको और कौन वॉर चाहता है? हाँ, उसको अगर इमरान खान इस समय बड़े शांति पसंद नेता बन रहे हैं, उनको ये याद रखना चाहिए, और पूरी दुनिया देख रही है कि हिंदुस्तान ने बार बार शांति के लिए पाकिस्तान की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया है, बट साथ में बार बार हाथ मिलाया है, लेकिन हर बार धोखा मिला। बट एक चीज मैं बिल्कुल सहमत हूं कि अब हमको पीछे नहीं हटना है। मतलब ये नहीं है कि आप भी कि बंसल साहब से सहमत हैं? हाँ, मैं ये सहमत हूं कि ये जो जब टेररिज्म इतना है, आगे हम चले गए हैं, हाँ, तो टेररिज्म अब मस्ट बी हमें हैंडल्ड। आतंकवाद को कुचले बिना पीछे नहीं हटना। हाँ, ये जो है ये स्ट्रक्ट हमने जरूर करना है। इंटरनेशनल कम्युनिटी का प्रेशर है। मतलब पाकिस्तान पोस्चरिंग कर रहा है बिल्कुल कि हम रिटेलिएट करेंगे, हम पीछे नहीं हटेंगे, पोस्चरिंग है ये। सिर्फ पोस्चरिंग थोड़ा और दबाव, पाकिस्तान झुक जाएगा। हाँ, आपको ऐसा लगता है? हाँ, मेरे को लग रहा है कि पाकिस्तान केवल ये पोस्चरिंग, खुद लड़ाई नहीं चाहता है, ना वो कर सकता है, उसकी इकॉनमी इस हालत में है। लेकिन पब्लिक कंजम्पशन के लिए जो कुछ कर रहा है कि भाई सबको करें शेम शेम, आप क्या मार खाकर वो करना चाह रहे हो, ये केवल सिर्फ पोस्चरिंग है। जनरल सहगल, आपको क्या लग रहा है सर? इमरान खान ने फिर दोस्ती का हाथ बढ़ा दिया है, कह रहे हैं आइए आतंकवाद पर बैठकर बातचीत कर लेते हैं टेबल पर। क्या समय आ गया है या फिर अभी आतंकवाद को कुचलना बाकी है? जनरल सहगल, सुन पा रहे हैं आप? जनरल सहगल? नहीं, सहगल साहब तक आवाज नहीं जा रही है। बंसल साहब, आप भी पूरी तरह सहमत हैं? मैं बिल्कुल आपको भी ऐसा लगता है फिलहाल पीछे हटने का मौका नहीं है? पीछे हटने का, क्योंकि जब हमने एक कदम आगे बढ़ा लिया है आतंकवाद को कुचलने के लिए, या पाकिस्तान को यह एहसास दिलाने के लिए कि आतंकवाद भारत में भेजना, भारत को 1000 कट लगाकर उसका खून बहाना अब सस्ता ऑप्शन नहीं है। सस्ता नहीं है उनके लिए कोई कॉस्ट ही नहीं है। टेररिस्ट को हमारे हवाले करना, उनको क्या जा रहा है? उनका कुछ नहीं जा रहा। तो उनको तो ये करना ही चाहिए, अगर नहीं तो फिर वो टेररिस्ट वहीं पलते रहेंगे, बात वहीं रही तो क्या हुआ। और मैं उस, यानी अभी तक हमने कुछ गेन नहीं किया है उस लिहाज से, जो हमारा मकसद है वो अभी तक अचीव नहीं हुआ। गेन हुआ है कि उनको मैसेज चला गया कि अभी तक निंदाएं होती थी, अब की बार एक्शन हुआ है, उनकी टेरिटरी में जाके हमने उनको मारा है।
और ये बहुत बड़ा गेन है। जनरल लेकिन मलिक, आपके हिसाब से? जब पूरा गेन तब होएगा जो बाकी टेररिस्ट की ऑर्गेनाइजेशंस के हेड हैं और इसका भी जो हेड है वो हमारे कब्जे में आए, तब पूरा गेन आएगा। जनरल मलिक, देखिए संदीप, अभी तक जो चीजें हो रही है इनमें कोई भी ऐसी चीज नहीं है जिसके जो कि अनहोनी कहा जाए। और अगर हमने प्लानिंग की थी कि इस बार हम उस धुंधलके को खत्म कर देंगे जो कि प्रॉक्सी वॉर और न्यूक्लियर वॉर के बीच में है, और जो कि खत्म भी हो गया है, क्योंकि अभी तक हमने ये वॉर नहीं किया था। जब हमने वॉर किया है तो उसके बाद में हमें इसको पूरी तरह से आगे तक देखना चाहिए। ये जो एक्शन हुआ है पाकिस्तान का, उसका एक जहाज जो लड़ाकू जहाज जो है मार गिराया गया और हमारा एक लड़ाकू जहाज जो है मिसिंग है, इससे हमें यह सबक नहीं लेना चाहिए कि बस हो गया, उन्होंने कहा हाथ बढ़ाने का तो अभी बात कर लेनी चाहिए। ये बात करने वाली जो चीज है ये 2004 में हुई थी। 2004 में वादा किया गया था, जनरल मुशर्रफ ने वादा किया था कि पाकिस्तान की सरजमीन को आतंकवाद के लिए इस्तेमाल नहीं करने दिया जाएगा, और कितने वादे उसके बाद हुए। और आप अमेरिका का केस देखिए, अमेरिका को पाकिस्तान ने कितने वादे किए कि वो तालिबान को किसी तरह से भी मदद नहीं पहुंचाएगा। उसके बाद क्या हुआ, तालिबान की तबाही हुई, दूसरी सरकार लाई गई, उसके बाद में अमेरिका ने कितना नुकसान उठाया, और फिर वापस पाकिस्तान ने अमेरिका को मजबूर कर दिया कि वो बिल्कुल सही है सर, आपका भी पॉइंट, इसका मतलब बिल्कुल वही है जो यहाँ स्टूडियो में बैठे दो जनरल कह रहे हैं। यानी अगर आपने आतंकवाद के खिलाफ निर्णायक लड़ाई शुरू की है तो फिलहाल पीछे हटने का वक्त नहीं है, जब तक पाकिस्तान को इस बात का एहसास ना हो जाए कि अब भारत में आतंकवाद फैलाना भारत को मंजूर नहीं है। छोटा सा इस बात की पुष्टि हो गई है कि आज सुबह पाकिस्तान के लड़ाकू विमान भारतीय वायुसीमा में घुसे। उसके बाद भारतीय वायुसेना ने जवाब दिया, पाकिस्तान का एक लड़ाकू विमान मार गिराया, लेकिन भारत का भी एक लड़ाकू विमान मिसिंग है। क्विक कमेंट सर आपसे। देखिए, फिलहाल इंडिया को वेट एंड वॉच करना चाहिए। हाँ, मेरा इमरान खान ने अपनी तरफ से ऐसा लगता है दोस्ती का हाथ फिर से बढ़ा दिया। हाँ, दो चीजें, एक तो वेट एंड वॉच, साथ ही अपने जो स्ट्रेटेजिक ऑप्शन ओपन रखिए। अगर पाकिस्तान पर इमरान खान का जवाब देने का समय है या नहीं? नहीं, अभी नहीं, अभी वेट एंड वॉच। आप देखिए कितने के स्टेप वो आगे बढ़ाता है, नहीं तो अपने स्ट्रेटेजिक ऑप्शन आप खोल के रखिए। अभी वही हम कर रहे हैं कि भाई मिलिट्री इंस्टॉलेशन, और किस मिलिट्री पर एस्केलेट करने की अभी जरूरत नहीं, अभी जरूरत नहीं। ओके, आपके हिसाब से सर? बिल्कुल ठीक इंडिया कर रहा है। पहले वेट एंड वॉच, नॉट वेट एंड वॉच, इट इज इंडिया हैज इन सेल्फ डिफेंस एलिमिनेटेड टेररिस्ट। ठीक है, केप्ट क्वाइट, ठीक है। दे केम एंड टू अटैक आवर इंस्टॉलेशन, मिलिट्री इंस्टॉलेशन, ये कहा आज। हाँ, उसको हमने न्यूट्रलाइज किया, ठीक है, और उसके लिए रेस्पॉन्स भी किया, चाहे हमको नुकसान भी हुआ। अब उसके बाद में अगर पाकिस्तान कुछ करता है, या उन्होंने जो है बॉर्डर पे फायरिंग की, हमने उनकी 5 चौकियां नष्ट की, अगर वो चुपचाप बैठेंगे हम भी चुपचाप बैठे हैं, हमने कभी पहले कुछ किया भी नहीं है, अभी भी करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है। और उसमें ये जो है आगे अगर इनकी तरफ से ये जो 8-9 आतंकवादी जो अभी, पर हालात सुधरेंगे कैसे सर? लड़ाई कोई नहीं चाहता। हालात का ये पता चलेगा। अभी ये सूचना आई है कि 8-9 आतंकवादी अभी कश्मीर में जैसे मोहम्मद के हैं, अगर वो कुछ एक्शन करते हैं या इनकी स्लीपिंग यूनिट कुछ करती हैं तो फिर कुछ कार्रवाई करनी पड़ेगी। और ये जो अगर दूसरी तरफ से जो अब इस समय हालात में जो ऐसी स्थिति में हम उनके जो अभी तो जो उनके आतंकवादी थे वो एक जगह पे थे, हमने अटैक करके उनको नष्ट कर दिया। अभी वो चारों तरफ फैले हुए हैं, सिविल इंस्टॉलेशन में भी होगा, तो उनको ढूंढ के निकालना बड़ा मुश्किल है। अब तो पाकिस्तान के ऊपर में सिर्फ ये प्रेशर डालना है, उनको हमको दो जो उनके हेड्स हैं और उनके अगेंस्ट में, इतनी तो वही एक तरीका। हम ये भी नहीं सोचना चाहिए कि हालात एकदम से सुधर जाएंगे। ऐसा नहीं आग में पैरास्टामोल खाई बुखार ठीक हो गया, ऐसा नहीं है। अब पाकिस्तान ने थोड़ा पब्लिक के लिए अपना प्ले करना, लेकिन साथ में लड़ाई भी नहीं चाहता, प्लस मैसेज चला गया उसके पास। लेकिन मैं वही कह रहा हूं ना, देखिए, लेकिन वो सुधरना है। इमरान खान को, पाकिस्तान की आर्मी को भी अपनी छवि बरकरार रखनी है, इसीलिए एक फेस सेविंग विंडो हिंदुस्तान को पाकिस्तान को देना पड़ेगा। इसीलिए अभी तक हिंदुस्तान ने कोई हालात का जवाब देंगे नहीं, क्या करेंगे, कुछ नहीं कहा है। इसीलिए हम बार बार कह रहे हैं भारत बहुत जिम्मेदारी से अपना पक्ष रख रहा है, बहुत जिम्मेदारी से बर्ताव कर रहा है। इसीलिए अब जो इमरान खान ने दोस्ती का हाथ बढ़ाया है, अब देखते हैं भारत की तरफ से क्या जवाब आता है।